सत साहिब। गुरु तेरा ही आसा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरे साथ सभी मिलकर बोलो, हे परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह भाईचारा कायम रहे और हर जीव अपने आप को पहचाने और सब एक दूसरे से अच्छा प्रेम करे और भाग भाग उसी से मिले। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना श्राद्धों के बारे में, हंस और कौवा व्रती के बारे में, पशु भूत क्यों नहीं बनते, इंसान भूत क्यों बन जाता है। लेकिन एक ही अंधविश्वासी बातें और हैं। उन अंधविश्वासी बात में बहुत से लोग उसको सही मानते हैं, बहुत से गलत मानते हैं। वो क्या है? कुछ लोग कहते हैं भूत होता ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं भूत होता है। अब दोनों का निपटारा कौन करे? निपटारा करने के लिए सबसे पहला नियम है कि हम अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानें। फिर हमें पता लग जाएगा कि भूत होते हैं या नहीं होते। सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप ध्यान क्रिया में जाइए, ध्यान में बैठकर देखिए, हमारा ये स्थूल शरीर है, इसमें एक सूक्ष्म शरीर और है। जब वो सूक्ष्म और स्थूल अलग होता है तो हलचल तो ज़रूर होती है थोड़ी, लेकिन आपका अंदर वाला शरीर है वो निकल कर बाहर घूमने लग जाता है। ये होता है जिंदा मरना। जो इंसान कहीं पे यात्रा करने जाता है, वैष्णो माता के गया, अमरनाथ गया, कहीं विदेशों में गया, कहीं कलकत्ता की ओर गया, काली माई के गया, या कहीं और तीर्थस्थलों पे गया, हरिद्वार गया, गंगा गया, गया जी गया, कहीं भी गया। जब वो घर से चलता है तो पूजा पाठ करके हाथ जोड़ के चलता है कि मेरी यात्रा सफल हो। और लेकिन बहुत सी यात्राएं ऐसी होती है जिन यात्राओं में कोई न कोई दुर्घटना घट जाती है। लेकिन प्यारे बच्चों, याद रखना कि जब तुम बाहर की यात्रा करते हो, गाड़ी में जाते हो या जहाज में जाते हो, तो आपको भय बना रहता है कि कभी ऐसा ना हो जाए। और जेब से पैसे भी लगते हैं, दिमाग में टेंशन भी होती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मेले की भीड़ में आप भटक भी जाते हैं, कोई बीमार भी हो जाता है। लेकिन अगर आप अंदर वाली यात्रा को शुरू कर दें, अंदर की ध्यान क्रिया में बैठ जाएं और यात्रा करना शुरू कर दें, तो क्या होता है? न तो आपको कोई भय लगेगा, न आपके पैसे खर्च होंगे, और न किसी प्रकार की दुर्घटना होने का डर, और न बीमार होने का डर। जो ध्यान क्रिया में बैठते हैं उनकी बीमारी स्वतः ही अपने आप ही उनको छोड़कर चली जाती है। क्योंकि बीमारी लगती है यहाँ से, मन से, और यहाँ से बीमारी लगती है। तो जब मैंने अपने शरीर को पृथक पृथक कर लिया, अलग अलग कर लिया, तो जो बीमार था वो बाहर घूमने लगा तो उसको खुशियाँ मिली, और खुशियाँ मिलने के बाद जब वो प्रकृति में घूम रहा था तो प्राकृतिक ऊर्जा है उसको और ज़्यादा ऊर्जा मिली, अर्थात वो बहुत ज़्यादा तेजस्वी बन गया, उसमें पावर है ज़्यादा आ गई, शक्ति ज़्यादा बढ़ गई, उसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई। जब इंसान की मानसिक ताकत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो कभी बीमार नहीं होता। इंसान का शरीर कभी बीमार नहीं होता, बीमार केवल मन होता है। लेकिन मन दो तरह के होते हैं, एक पिंडी और एक भ्रमंडी। जो इंसान मेडिटेशन करके ध्यान क्रिया में जाके अपने भ्रमंडी मन में ले जाते हैं, वो अपने शरीर को ऊपर लेके उड़ जाते हैं और ग्रहों की खोज करना और करना, सब जगह घूमते फिरते हैं। लेकिन जो पिंडी मन वाले होते हैं वो सारे शरीर में लगे रहते हैं, या उंगली में दर्द, नाक में दर्द, कान में दर्द, सिर में दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, चलो डॉक्टर के चलो, वो गोली दे दी, डॉक्टर ने ठीक नहीं दिया, अगले डॉक्टर के पास चलो, वो ठीक नहीं दिया, अगले के पास चलो, ऐसे भटकते रहते हैं। तो पिंडी मन है वो है भटका देता है, पिंडी मन वाला ही भूत बनता है।
और भरमंडी मन वाला है वो बीमार नहीं होता। जब वो चोला छोड़ता है तो उसको कोई भय नहीं होता मरने का, क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका है, जिंदा ही मरता है, जिंदा ही अपने शरीर को छोड़ के चला जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हकीकत क्या है, मेरी बात को मानना नहीं, लेकिन मेरी बात को जानना है। मैं आपको प्रभावित करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको प्रकाशित करने के लिए बोल रहा हूँ। प्रकाशित करके और तुम ये बात देखो कि हकीकत में ध्यान क्रिया में हमारा सूक्ष्म शरीर निकल के जाता है या नहीं जाता, और ध्यान क्रिया करने वाला इंसान बीमार होता है या नहीं होता। इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा, अंत समय तक वो ऐसी जवान अवस्था में बना रहेगा। शर्त यह है कि अगर वो ध्यान क्रिया में जाए और पिंडी मन की कोई बात को अपने दिमाग में ना बैठाए। तो प्यारे बच्चों, ये होता है भूत प्रेत बनना और ये होता है भूत प्रेत ना बनना। वो लोग जो कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, उनकी बात भी सत्य है, क्योंकि उन्होंने शायद मेडिटेशन किया होगा, उनने ध्यान क्रिया करी होगी, इसलिए उनको पता है कि भूत नहीं होता। लेकिन जो इंसान इसके नीचे रहते हैं वो मानते हैं कि भूत प्रेत होता है। किसी के घर में पितर भी होते हैं, देवी देवता भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो प्यारे बच्चों, अब श्राद्धों का मौका चलने लग रहा है। आपको पहले भी बताया था कि श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, और श्रद्धा का मतलब होता है हमारे शरीर में जो खून चल रहा है उस खून के रिश्ते वालों के प्रति हमारी श्रद्धा। और इन श्राद्धों से आगे क्या होता है ये आज आप सुनिए, बड़े गौर से समझिए कि जब हमारे ये श्राद्ध पूरे हो जाते हैं तो श्राद्धों में हम क्या करते हैं, ये कौवा, हमारा शरीर सब जगह से एक जैसा होता है, लेकिन यहाँ हम क्या होते हैं, कौवावर्ती में होते हैं। अब हमें समझना होगा और जानना होगा कि ये बायां तरफ है, ये हमारा कौवावर्ती का होता है। इसको क्या चाहिए, इसको नशा विषय भी चाहिए, चावल भी चाहिए, भोग भी चाहिए। सब श्राद्धों में कहते हैं हमारे बुजुर्गों को ये खिलाएं वो खिलाएं, क्या खिलाएं। सूक्ष्म शरीर को न पहनने की ज़रूरत, न खाने की ज़रूरत, न पीने की ज़रूरत, लेकिन हमारे दिमाग में एक अंधविश्वास बैठा हुआ होता है, वो कभी निकलता नहीं। तो प्यारे बच्चों, जहाँ कौवावर्ती होती है वहाँ भूत प्रेत का जिक्र आता है, जहाँ हंसवर्ती होती हैं वहाँ केवल परमात्मा का जिक्र आता है। एक प्रमाण बताता हूँ आपको। कभी किसी ने सुना होगा कि आज उसमें भूत बोल रहा है, वो कहता है मैं बजरंगबली हूँ, कोई कहता है मैं देवी माई हूँ, कोई पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। भूत प्रेत है वो पीर का रूप बना लिया, कभी देवता का रूप बना लिया, किसी का बना लिया। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि कोई भूत प्रेत ऐसा आके बोल जाए, वो कह दे मैं गुरु नानक देव हूँ, मैं कबीर हूँ, मैं रविदास जी हूँ, मैं जम्बेश्वर हूँ, या मैं हजरत महमूद हूँ, या और ईसा मसीह हूँ, या महावीर स्वामी जैन हूँ, या महात्मा बुद्ध हूँ? कोई नहीं बोलता। इसका मतलब होता है कि भूत प्रेत जो होते हैं ये नीचे वाले कौवावर्ती में रहने वाले, ये देवता का रूप बना सकते हैं, लेकिन किसी संत महात्मा का रूप नहीं बना सकते। संत महात्मा के रूप में कभी पाखंडी नहीं बन सकते। पाखंड तो हम वहाँ चले जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं हमें जहाँ पर ये कौवावर्ती होती है। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी इस बात को आपने पूरी तरह से समझा और जाना है तो आइए चलिए हम श्राद्धों से आगे क्या करते हैं। ये श्राद्ध तो हमने नीचे नीचे के बता दिए हैं, अब हम ऊपर चलें। ऊपर जाने के बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, जरा गौर से समझना है। आगे आते हैं नवरात्रे आते हैं। अब नवरात्रे का अर्थ क्या होता है? रात्रि होती है, दिन होता है। दिन और रात्रि का अगर हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखें तो क्या होता है? दिन को हम पुरुष कहते हैं और रात्रि को हम स्त्री पुरुष में दोनों में मिला के देखें तो स्त्री कहते हैं। तो अब ये नवरात्रे हैं, रात्रि है 9, इसका मतलब है हमारे शरीर में 9 देवियाँ होती है। उन 9 देवियों के ही ये नवरात्रे होते हैं। लेकिन पहली देवी होती है यहाँ पर श्री गणेश के पास रिद्धि सिद्धि,
दूसरी स्वादिष्ठान कमल में होती है इंद्राणी, तीसरी होती है ब्रह्माणी, चौथी होती सावित्री और पांचवी होती है यहाँ पे सरस्वती और छठी बाई और होती है काली माई और सातवीं यहाँ पर वैष्णो माँ, आठवीं यहाँ कौन सी माई आ गई संतोषी माँ और नवीं यहाँ पर आती है दुर्गा। यहाँ पर दुर्गा माँ आती है। दुर्गा, दुर्गा का मतलब होता है दूर निगाहों वाली। इस देवी माता के 10 हाथ हैं, लेकिन ये तो असंभव बात है किसी एक नारी के, किसी स्त्री के कोई 10 हाथ हो, लेकिन नहीं, ये एक कल्पना है। उस कल्पना के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर जो शक्ति है वो 10 दिशाओं में काम करती है, 4 कोणे और 4 आमने सामने और ऊपर और नीचे सभी शक्ति काम करती है पूरी उसकी। तो इस प्रकार यहाँ की दुर्गा है। दुर्गा से दूसरा रूप लेते हैं हम नीचे। दूसरा रूप यहाँ पर आकर दुर्गा का बन जाता है वैष्णु, और वैष्णु माता आती है तो वैष्णु का मतलब क्या होता है, उसका खाना बिल्कुल शुद्ध पावन और पवित्र होता है। उससे नीचे चलते हैं तो बाईं ओर जाते हैं, वहाँ पर होती है काली माई। काली माई क्या करती है, ये कौवावर्ती वाली चीज़, कोई नशा भी लेती है, कहीं बैंट पूजा, कहीं और कुछ वो भी होता है। आगे चल के ये दोनों से नीचे चले यहाँ कंठों में, यहाँ पर होती है सरस्वती। सरस्वती का मतलब विद्या। अगर ये विद्या उच्च लेवल की हो तो ऊपर ले जाएगी और नीचे वाली हो तो नीचे ले जाएगी। कोई डेरू बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई जागरण करता है तो वैष्णो माँ का कर रहा है और कोई काली माँ का भी कर रहा है, और कोई जागरण गुड़गांव वाली माता, कोई चौगान माता, इनका भी कर रहा है। अब हमें देखना है कि माई सारी एक होती है और एक में अनेक कैसे हो गई। ये बात अगर आपको समझ आ जाती है तो हमें किसको मनाना चाहिए, दुर्गा को। दुर्गा नवरात्रों में आखिरी टाइम में यानी नवीं देवी हमारे सारे शरीर की सर्वश्रेष्ठ शक्ति का नाम है, न कि किसी ऐसी चीज़ का जिसके 10 हाथ हो, वो नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इन श्राद्धों के तुरंत बाद नवरात्रि आते हैं। हमें घर में श्राद्ध डालने की ज़रूरत नहीं होती। हमें कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर हम कौओं को बुलाएं या हम उसका कोई चावल वगैरह रखें, नहीं, ज़रूरत नहीं। उन लोगों को ज़रूरत है जो कामी क्रोधी चुगल विरोधी हो। कामी क्रोधी चुगल विरोधी इंसान की मृत्यु होती है, कहाँ जाएगा, उसको तो वहीं पे करंक में चांस मारनी होती है। ऐसे इंसान का भूत बनता है, उसके लिए श्राद्ध किया जाता है। लेकिन जब हम इन दूसरी तरफ लेते हैं वहाँ हमें श्राद्धों की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हमें उनके नाम से, चाहे हम प्याऊ लगाएं, चाहे हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो जन कल्याण के लिए हो, वो बनाएं, उसमें काम देती है, केवल श्राद्धों में नहीं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो ये कामी क्रोधी चुगल विरोधी ये नीतियाँ आपकी बंद कर दो। तुम कभी भूत नहीं बनोगे, न तुम्हारे घर में कभी भूत आएगा। तो प्यारे बच्चों, श्राद्धों से आगे जब हमने देख लिया नवरात्रि, एक बहुत गहरा अंधविश्वास आपको बताते हैं। अब हम सुनते हैं कि श्राद्धों में किसी को प्याज नहीं खाना और नवरात्रों में भी प्याज नहीं खाना। सोचिए और विचार करिए, ये प्याज क्या चीज़ है। प्याज एक कंद मूल है, ये जड़ है एक, और इसमें गुणवत्ता होती है, बीमारी को भी ठीक करता है। लेकिन इसके लिए कह दिया कि नहीं, ये तो नहीं करना। और इधर देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये भाई लहसुन और प्याज खा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या होगा, लहसुन और प्याज दोनों एक दवा है, इसलिए इनमें गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता के लिए रोका जाता है, कोई रोकता है तो। प्याज और लहसुन दोनों में उग्रता होती है, दोनों में तामसिक गुण होते हैं। प्याज ठंडा होता है और लहसुन गर्म होता है, इसलिए ये दवाई का रूप है। लेकिन हमने तो कह दिया इनको खा लिया तो देवी नाराज हो जाएगी,
इनको खा लिया तो देवता नाराज हो जाएगा, कोई नाराज नहीं होता। लहसुन प्याज का कोई परहेज नहीं होता। ये एक अंधविश्वास और भ्रम भ्रांति है। इस चक्कर में मत पड़ना। कोई चक्कर में पड़ो तो अपने आप को सुधारो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। गलत खाना मत खाइए जो पशु खाते हैं। अगर हम वही खाना खाने लग जाएं तो फिर क्या होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात समझ आई है और इन बातों से किसी को ठेस भी पहुंच जाए तो मुझे माफ़ी ज़रूर दे देना। और माफ़ी के लायक बात भी है मेरी, ज़्यादा ऐसी गलत बात भी नहीं होगी, इसलिए माफ़ कर देना। भगवे वाला समझ के माफ़ कर देना, चाहे अज्ञान पागल मूर्ख समझ के माफ़ कर देना। लेकिन जांच करोगे तो मेरी हर बात आपको सच्ची मिलेगी। क्योंकि मैंने हर समय कहा है, मेरी गाई हुई कोई मत गाना। मेरी गाई गाओगे तो धक्का यमों की खाओगे और मेरी खोजी खोजोगे तो अमर लोक को शोधोगे। जब तक ना देखो नैना मत मानना किसी का कहना। ये दुनिया धोखे का जाल है, कोई चक्कर में डाल के आपको अंधेरे में डाल देगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ अगर आपको ये सारी बातें समझ आई है तो नवरात्रे और श्राद्धों की जानकारी आपको मिली। और इससे आगे आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा दशहरे वाला 10 सिर वाले रावण, 20 हाथ वाला रावण क्या चीज़ है और इस दशहरे में हम कितने अंधविश्वासी बने हुए हैं। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान करते हैं पुतले बना बना कर, ये क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर इंसान को अपने आप का ज्ञान हो जाए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।